Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss these topics. We will start with the packing and unpacking of tuples, and then we will discuss the various methods in tuples. But before that, if I ask you the question, can we modify the elements in a tuple? What will you say? No, because tuples are immutable. But in this video, I will show you how to modify the values in a tuple. So I request you to watch the video till end to make your concepts clear. And if you are new to my channel and not subscribed yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like my video, do press the like button. It really gives the motivation to do more. So let's start with the first topic, that is packing and unpacking of tuples. अगर मैं आपसे पूछूं पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है, what will you say? जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं पैकिंग करते हैं, वापस आकर क्या करते हैं? अनपैकिंग करते हैं. Just relate this concept with the similar example. ठीक है? Now let's suppose, let me just take a pointer here. ठीक है, अब मुझे घूमने जाना है. यहाँ पर ये मेरा एक ट्रेवल बैग है. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो मुझे पैक करनी है, ट्रैवलिंग के टाइम पर लेकर जानी है. ठीक है, व्हाट विल आई डू? आई विल पुट ऑल दिस, मीन्स जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका सामान है, सबको पैक करोगे, इस ट्रैवलिंग बैग में डाल दोगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैकिंग. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग. ठीक है, पैक कर दिया. अब वापस से हम घूमकर घर आ गए. अब अनपैकिंग भी करनी है, मीन्स उस ट्रेवल बैग में से जो जो हमने सामान रखा था, ठीक है, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा भी आया होगा, कुछ कम भी हुआ होगा, उसको हमने वहां पर क्या करना है? वापस से अनपैक कर देना. ठीक है, उस ट्रेवल बैग में से. नाउ कंसीडर दिस ट्रेवल बैग एज योर टप्पल. इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा? टप्पल. कि जो मेरा ट्रैवल बैग वो सिंगल ट्रैवल बैग था, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? टप्पल से. और जो मेरा वो सारा मटेरियल था वो मेरे क्या होंगे? टप्पल के एलिमेंट्स. ठीक है, नाउ रीड द डेफिनेशन. फॉर्मिंग अ टप्पल फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यूज. इंडिविजुअल एलिमेंट्स और वैल्यूज हैं, इनसे हमने एक टप्पल बनाया. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग. अनपैकिंग मीन्स क्रिएटिंग individual values from this tuple element. This is called unpacking. ठीक है, now I am sure you will never forget this term if you will understand this with the help of an example. Now see here how to do the packing and unpacking. Unpacking is basically done by the syntax. This. यहाँ पर हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टप्पल का नेम. टप्पल मेरे पास ऑलरेडी है, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ? अनपैक कर रही हूँ. पहले पैकिंग होगी फिर अनपैकिंग होगी. ठीक है, पहले तो अनपैकिंग नहीं करोगे जाने कि पहले अनपैकिंग कर दे फिर जाओगे कहाँ से? पैकिंग नहीं करोगे तो. इसलिए पहले हमेशा क्या होगा? पैकिंग, फिर अनपैकिंग होगी. ये आपका सिंटेक्स है अनपैकिंग का. अब मैंने यहाँ पर टप्पल पहले क्रिएट कर लिया होगा. सपोज दिस इज माई टप्पल. ये मैंने पैक कर दिया. अब जब मैंने टप्पल को पैक किया, मैंने उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, अनपैकिंग के टाइम पर आपने यहाँ पर उतने ही एलिमेंट्स लेने. ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टप्पल. चेंज कैसे करना है? दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सपोज वी आर हैविंग द टप्पल t इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4. अब अनपैक करने के लिए 1, 2, 3, 4. ठीक है, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 4. तो यहाँ पर आप कितने वेरिएबल्स लोगे? 4. W, X, Y एंड Z. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? इक्वल्स टू T. दैट मीन्स ये 4 एलिमेंट्स अब मेरे अनपैक हो जाएंगे और किस में आ जाएंगे? वो टप्पल T में. ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली. नाउ सपोज दिस इज माई टप्पल. पैकिंग कर दी. ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया एक टप्पल के फॉर्म में. अब मुझे इसको अनपैक करना है. कितने एलिमेंट्स हैं? 4.
तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव टू टेक हियर? 4. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, अब टपल का नेम लिख दोगे. अब ये अनपैकिंग हो गई. दैट मीन्स अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो 11, बी को करूंगी तो 12, सी एंड देन डी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दूं तो विल इट शो मी एन एरर? यस, एंड माय एरर विल बी वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक. कि इसको वैल्यू तो चाहिए बट टपल में मेरे पास वैल्यू नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, how do you modify the tuples? Now see here beta, as we can say कि tuples, as we know कि tuples are my immutable data type. We cannot change the elements in a tuple. But अगर मैं इसको statement को थोड़ा सा change कर दूं, we cannot modify the tuples directly, but we can modify the tuples indirectly. हम tuples में कुछ operations और कुछ functions लगा करके उसमें हम modification कर सकते हैं. ठीक है, since tuples are immutable, we cannot modify the tuple elements directly, but indirectly we can do this. There are two methods to do this. First, by using the tuple unpacking method, and second by using the constructor function list and tuple. Now see with the help of an example. अब पहले हम पढ़ेंगे method using tuple unpacking. ठीक है, अब unpacking में देखो क्या है, मेरे पास ये tuple है. ठीक है, इसमें तो मैं चेंज नहीं कर सकती, बट जब मैंने इसको अनपैक किया मेरे पास ये वैल्यूज आई. यहाँ पर तो हम चेंज कर सकते हैं. चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर हम उसको वापस से क्या कर देंगे, अनपैक कर देंगे. इन दिस वे वी कैन मॉडिफाई द वैल्यूज इन अ टपल. टपल्स आर इम्यूटेबल. टू चेंज अ टपल वी वुड नीड टू फर्स्ट अनपैक इट, चेंज द वैल्यू एंड देन अगेन रीपैक इट. नाउ सी द एग्जांपल. दिस इज माई टपल. ठीक है, ये मेरी टपल है. इसमें आपको वैल्यूज गिवन है 11, 22, 33, 44. इसको मैंने यहाँ पर अनपैक कर दिया. A, B, C, D, T1. A में क्या आ गया 11, इन B 22, C में 33 एंड D में 44. अब मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी. C इक्वल्स टू 77. अब C में मेरे पास क्या है 77 इंस्टेड ऑफ 33. अब मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, पैक कर दिया. और पैक करते टाइम मैंने क्या लिख दिया, T1 इक्वल्स टू A, B, C और D. अब देखो ये इनडायरेक्टली मैंने अपने टपल में मॉडिफिकेशन कर दी. ठीक है, लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो, बिकॉज जितना प्रैक्टिकली करोगे, अभी तो मैंने किया, आप भी इसको करके देखना, आपके कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे एकदम क्लियर. यही टपल ले लेते हैं T. अब मैंने इसको क्या कर दिया, अनपैक कर देते हैं. लेट्स डू दिस अगेन. ठीक है, अब मेरे को पता है A में ये है B, C और D, सॉरी D. अब आपने जो A, B, C एंड D, ठीक है, अब जो हमने चेंजेस करने, सपोज इन C I want 74. ठीक है, C में हो गया चेंज. अब इसको हम वापस से क्या कर देंगे, अपने टपल को पैक कर देंगे. और पैक करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, टपल का नेम A, B, C एंड D. तो अब जब मैं टपल को प्रिंट कराऊंगी तो मेरा ये वाला एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन डू दिस. दिस वाज माय फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड मेथड टू डू दिस इज यूजिंग द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड टपल फंक्शन. अब वो कैसे करेंगे सोच कर देखो. टपल मेरे पास ऑलरेडी है, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं. तो वी विल कन्वर्ट माय टपल इनटू द लिस्ट, वी विल डू द चेंजेस एंड अगेन that list will be converted into tuple with the help of the tuple function. These are the steps. First, we will convert the tuple into list using list function. Then we will do the changes, and then again we will create a tuple with the help of the tuple function. Now see the example here. This is my tuple. इसमें मैंने different variable languages के names लिखे हैं, Python, C++, C# and Java. अब with the help of this list function, we have converted this tuple into list L. अब ये मेरी list बन गई. In list we can do changes because list is my mutable data type. L2 index पर हमने क्या लैंग्वेज कर दी, .NET. अब ये मेरे लिस्ट में चेंज हो गया. अब मैंने with the help of tuple function उसको वापस से क्या कर दिया, चेंज कर दिया. किसमें, टपल में. अब मेरा वो टपल में देखो एलिमेंट चेंज हो गया. Let's do this also practically.
नाउ सपोज दिस इज माय टपल, ठीक है। अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो मैंने क्या करा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, किसको, टी को, और जो लिस्ट में कन्वर्ट होकर आएगा वो किस में आ जाएगा बेटा, एल में। नाउ एल इज माय लिस्ट, नाउ यू कैन डू चेंजेस। सपोज मैंने लिखा L2 और यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिख दिया 98, अब मेरे लिस्ट में चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस लिस्ट को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, टपल में। किसको कन्वर्ट करना है, एल को, जो मेरी लिस्ट है, और वो आपके किस में आ जाएगा, रिजल्ट टी में। अब ये मेरा जो पहले ओरिजिनल टपल था, दिस वन 11, 22, 74 एंड दिस 44, ठीक है। अब जो मैंने चेंजेस कर दिए वो मेरा ये हो गया, ये एलिमेंट मेरा क्या हो गया, चेंज। सो इन दिस, बाय यूजिंग these two ways we can indirectly modify the elements of a tuple. Now we move to the tuple methods. These are the various methods of tuple that we will discuss now. Length function, tuple, sorted, index, count, del, sum, max and min. These are somewhat very similar to the functions of your list. Now let's start with the length function. This is same as we can apply it on string and list. The length function, it returns the total number of elements in a tuple. For example, say this T1, this is my tuple, and how many elements are there in this tuple? 1, 2 and 3. So length of my tuple will be 3. And if we are having the empty tuple, so length of that tuple will be 0. Now next function is tuple function. It returns a tuple created from a passed argument as a sequence type. Means tuple function के अंदर हम कोई भी एक sequence type पास करेंगे, like list, string, it can be a tuple, ठीक है। वो आपका उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, tuple की फॉर्म में। If it is tuple तो उसको tuple में ही रखेगा, मीन्स उसकी एक फ्रेश कॉपी क्रिएट कर देगा। अब नाउ सी हियर, यहाँ पर हमने एक लिस्ट पास करी 11, 22, 44. It has converted it into the tuple. If I have entered the string, तो एक एक कैरेक्टर को वो tuple का एक एक एलिमेंट बना देगा। And in case of a list of strings, तो यहाँ पर तो ये मेरा एक ही एलिमेंट है, तो ये मेरे tuple का एक एलिमेंट हो जाएगा। And in case of अगर मैं tuple ही पास करूं, तो वो आपका as it is रहेगा। Next is my index function. It returns the index of first matched item from the tuple. Means index function, what will it return? Index. और अगर मेरे पास जो मीन्स एलिमेंट में सर्च कर रही हूँ वो एक से ज्यादा एलिमेंट है उस टपल में, तो जहां पर इसको फर्स्ट मैच मिलेगा, it will return the index of that element. Now there are two possibilities. Whether my element is present in the list and not present in the list. If it is present in the list, fine, it will return the index. But if it is not present in the list, so then it will generate the error, value error, ki x not in the tuple. Now see this example, tuple, these are the elements in the tuple, t dot index 22, and the index of 22 is 1, so it will return 1. If I will write t dot index 66, अब 66 is not there in the tuple, so then it will return the value error exception, or it generates the error. Now next is count function. What my count function will do? It will count, return and count the number of elements in a tuple. ठीक है, suppose मुझे 22 count करना है. How many times it appears in the tuple? 1, 2 and 3. और अगर element नहीं है tuple में, so it will not generate the error. It simply returns 0. That means element is not present in the list. Now next is del statement. It is used to delete the entire tuple. लिस्ट में तो क्या होता था, हम विद द हेल्प ऑफ del स्टेटमेंट एक एलिमेंट भी डिलीट कर सकते थे, एक से ज्यादा भी डिलीट कर सकते थे, बिकॉज लिस्ट इज माई म्यूटेबल डेटा टाइप, बट टपल इज माई immutable data type. We cannot delete elements from that, but we can delete the entire tuple with the help of del statement. Now see these examples. Tuple T1, अगर मैं इंडेक्स 2 पर एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ
तो then it will print the value. But if I write del t1 2 means second index पर जो element है उसको delete कर दो, तो then it will generate the error tuple object does not support item deletion. We cannot delete the element from a tuple. अब मैंने यहाँ पर क्या करा, del t1, this statement will delete the entire tuple. ठीक है, अब जब मैं t1 को प्रिंट कर रही हूँ तो क्यों एरर शो करेगा, बिकॉज t1 टपल तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. नेक्स्ट फंक्शन इज माई सॉर्टेड फंक्शन. दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ अ टपल एज एन आर्ग्यूमेंट, और मुझे एक सॉर्टेड जो मेरे टपल के एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करेगा, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. ठीक है, ये मेरा एक सॉर्टेड फंक्शन है. टपल मैंने पास किया t1. अब इसने एलिमेंट्स को सॉर्ट करा एंड इट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. अब ये तो उसने सॉर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, बट इफ आई वांट टू सॉर्ट द एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो वी हैव टू पास दिस आर्गुमेंट रिवर्स एंड सेट इट्स वैल्यू एज ट्रू टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. इससे मेरी ओरिजिनल लिस्ट और इवन टपल सॉर्ट नहीं होंगे. Now next is main function. It returns the minimum element from the tuple. जो मेरी टपल का मिनिमम एलिमेंट होगा उस टपल में वो ये रिटर्न करेगा. And the syntax is main and here we have to pass the argument t. अब ये मेरी टपल है min t. Minimum element is 11, तो it will return 11. और अगर मैं इसकी बात करूँ कैरेक्टर्स की, स्ट्रिंग की, तो ये कंपेयर करेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्काई वैल्यू. ये नहीं कि a स्मॉल है तो a आ जाएगा मिनिमम, नो. कैपिटल P के स्काई वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी एज कंपेयर टू स्मॉल a, सो इट विल रिटर्न कैपिटल मींस पाइथन. और अगर मैं एक कैरेक्टर टाइप का ले रही हूँ, एक इंटीजर टाइप का ले रही हूँ, तो देन इट विल जनरेट द एरर. वो इसको कंपेयर नहीं कर सकता. नेक्स्ट सेम विद मैक्स फंक्शन. इट रिटर्न्स द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम अ टपल. मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा, 44. 44 इट विल प्रिंट. एंड इन केस ऑफ दिस स्ट्रिंग, अब स्मॉल a की स्काई वैल्यू ज्यादा है 97, ठीक है, कैपिटल की स्मॉल है, तो मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, स्मॉल a, मैक्सिमम जिसकी स्काई वैल्यू होगी. माय नेक्स्ट फंक्शन इज सम. इट रिटर्न्स द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ टपल. इसमें सम सिर्फ किसका करेगा, इंटीजर वैल्यूज का. अगर मैं अपने टपल में स्ट्रिंग वैल्यूज लूं और उसका सम करूं फिर अप्लाई करूं, तो देन इट विल जनरेट द एरर. अब यहाँ पर सम फंक्शन मैंने अप्लाई करा, इसकी वैल्यूज को क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा और फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा. So that's all about this tuple functions and packing and unpacking. I hope all these concepts are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.